नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा, उसके ऑर्डर और उसकी डिग्री की डेफिनेशंस पढ़ी। ऑर्डर के डिग्री डेफिनेशन हमने कहा कि अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में परिमेयतापूर्ण बीजीय बनाने के पश्चात उसमें आने वाली उच्चतम अवकलज की घात ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। हम यहाँ कह रहे हैं कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर जो हाईएस्ट ऑर्डर की डिफरेंशिएशन का टर्म्स है उसके ऊपर जो भी पावर है वो ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात रहेगी, प्रोवाइडेड उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं हो। अगर कोई फ्रैक्शनल पावर है तो हम उसको फ्रैक्शनल पावर को पहले विलोपित करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि मेरे पास अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y dx स्क्वायर प्लस 5 dy ऑफ dx 4 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन हम देख रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो हमारा 2 रहेगा और जो डिग्री है वो इस हाईएस्ट ऑर्डर के डिफरेंशिएशन के ऊपर जो भी घात आ रही है, तो यहाँ इसके ऊपर घात हमारे पास 1 है तो इसकी घात 1 रहेगी। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 रहेगा। अगर मैं इसकी जगह ये डिफरेंशियल इक्वेशन लूँ d2y dx स्क्वायर प्लस y पावर 5/2 प्लस dy ऑफ dx माइनस y इज इक्वल टू 0। तो इस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहाँ रेडिकल फ्री बनाएंगे। ये जो पावर, जो फ्रैक्शनल पावर है, इस फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हमें इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा d2y dx स्क्वायर प्लस y रेज टू पावर 5 एंड इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे हम, तो y माइनस dy ऑफ dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो ऑर्डर की बात रहेगी तो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है 2 और जो डिग्री है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन जो है उसकी जो उच्चतम घात है, तो उच्चतम घात रहेगी उसके पास 5, तो डिग्री यहाँ रहेगी 5। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 2 है और डिग्री इसकी 5 रहेगी, क्योंकि जो 5/2 था इस फ्रैक्शनल पार्ट को हमें कंप्लीट पार्ट के अंदर, नंबर के अंदर बदलना होगा। चलिए, डिग्री के बाद के अंदर अपन बात करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के हल की, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूं d2y dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो यहां मैं देखता हूं कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ के एक्स, y इज इक्वल टू साइन ऑफ के एक्स, इसका एक सॉल्यूशन है। यहां ये भी देखते हैं हम कि मैं इसकी जगह लिख दूं कि 5 ऑफ साइन के एक्स, तो वो भी इसको संतुष्ट कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। y इज इक्वल टू 3/2 साइन के एक्स लेता हूं तो वो भी इसको संतुष्ट कर रहा है। तो फिर इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा इसको जनरल फॉर्म में बदलें तो मैं कहूंगा कि y इज इक्वल टू a साइन के एक्स भी इसका एक सॉल्यूशन है। इसी प्रकार ये सारे के सारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हल हैं। इसी प्रकार y इज इक्वल टू, यहां हम लिखते हैं कोस ऑफ के एक्स, संतुष्ट कर रहा है, हम देख रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। कोस के एक्स से किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी इसको संतुष्ट कर रहा है। तो हम कहें कि y इज इक्वल टू बी कोस ऑफ के एक्स इसको संतुष्ट करता है। और हम यहाँ और थोड़ा सा और जनरल सकते हैं कि y इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है।
तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ली d2y/dx² प्लस k² y इज इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए y इज इक्वल टू a sin kx प्लस b cos kx एक जनरल सॉल्यूशन रहेगा, या इसको हम कहेंगे व्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास a और b अचर है, और अचर भी किस तरह की, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर है। तो यहां पर a और b स्वेच्छ अचर है। अब स्वेच्छ अचरों की संख्या अगर आप बात करें तो जितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा उतने ही स्वेच्छ अचर आपके सॉल्यूशन के अंदर होंगे। ये सॉल्यूशन इस a का मान में अगर 1 रख देता हूं, b का मान में अगर 0 रख लेता हूं, तो उस केस के अंदर y इज इक्वल टू साइन kx ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्वेच्छ अचरों के जो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं के विशिष्ट मान रखने पे जो आपके पास हल आएगा, हल को विशिष्ट हल कहेंगे या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है उसके अंदर इन्वॉल्व आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर रख देते हैं, कोई विशिष्ट मान अगर दे देते हैं, तो उससे प्राप्त जो हल होगा वो एक विशिष्ट हल करेगा। जैसे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 लेने पर y इज इक्वल टू साइन kx -3 cos kx समीकरण का एक, और कौन सी समीकरण, ये जो 1 नंबर समीकरण अपन ले रहे हैं, समीकरण 1 का एक विशिष्ट हल होगा या पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। थोड़ा आगे चलते हैं अपन। तो ये हमारे पास विशिष्ट सॉल्यूशन होगा। कई बार हम देखते हैं कई बार ऐसा आएगा कि कुछ हल ऐसे होंगे जो जनरल सॉल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व आर्बिट्री कांस्टेंट के पर्टिकुलर वैल्यू देने से प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूं, y इज इक्वल टू y dy dx इज इक्वल टू dy dx x प्लस a। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ली। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक हल y² -4ax, या कहूं कि y² इज इक्वल टू 4ax, ये इसका एक हल है। ये सॉल्यूशन, उपरोक्त सॉल्यूशन हल समीकरण 2 के व्यापक हल से प्राप्त नहीं हो सकता, व्यापक हल से प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह के हल जिनको हम व्यापक हल से प्राप्त नहीं कर सकते उनको हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन या विचित्र हल किसी अवकल समीकरण के में के
व्यापक हल से किसी अवकल समीकरण